हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी अपनी शुरू कर चुके होंगे। बहुत सारे भाइयों की टीचिंग भी लग चुकी होगी, थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर की। बहुत जगह अभी टीचिंग नहीं लगी है, तो वो टीचिंग अब जुलाई में लगेगी, क्योंकि 20 मई से स्कूल बंद हो जाएंगे। उसके बाद जुलाई में आपकी टीचिंग लगेगी। टीचिंग के साथ-साथ आपको आपके असाइनमेंट भी तैयार हो रहे होंगे, आपकी पाठ्य योजना भी बन रही होगी, फर्स्ट सेमेस्टर के भी असाइनमेंट बन रहे होंगे और टीचिंग में आपको एक फाइल बनानी होगी। आपके हर सब्जेक्ट के अलग-अलग असाइनमेंट बन रहे होंगे। जैसे संस्कृत में आपको एल्बम बनाना होगा, हर स्कूल के अपने अलग-अलग रूल होते हैं। उसी में आज हम लोग देखेंगे पाठ्य योजना बनाना। आगे की वीडियो में हम फर्स्ट सेमेस्टर की आपको बताएँगे कैसे आपको एल्बम बनाना है, चार्ट बनाना है। ये सब आपके कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, मतलब इसके आपको नंबर मिलते हैं, बाद में इसके नंबर आपको मिलते हैं, ये फिक्स है। तो पाठ्य योजना कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, कैसे हम लोगों को पाठ्य योजना बनानी है। जैसे आप हर सब्जेक्ट की पाठ्य योजना आपको स्कूल में मिलेगी, टीचिंग करेंगे तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि पाठ्य योजना बनाओ। बाद में आपका जब प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, तो आपके सामने आपका एग्जामिनर आपके सामने फाइल रखेगा, उसी फाइल से आपसे पूछेगा। आइए देखते हैं कैसे हमें बनाना है पाठ्य योजना। तो क्या है, ये है पाठ्य योजना नंबर 1। ऐसे आपको फाइल कॉलेज से मिली होगी या फिर आपको ब्लैंक पेज में बनानी पड़ेगी। आपके स्कूल या फिर आपके कॉलेज वाले प्रोवाइड करवाएंगे आपको कि कैसे आपको बनाना है, उसी तरह से आपको बनानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या डालेंगे, पाठ्य योजना। क्या डालेंगे? पाठ्य योजना। उसके बाद क्या डालना होता है, आप जिस विद्यालय में टीचिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए कोई भी आपका विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय आप कहाँ भी हैं, सपोज कर रहा हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, ठीक है? तो प्राथमिक विद्यालय लखनऊ या फिर जो ब्लॉक में है, किसी भी ब्लॉक में है, उस ब्लॉक का नाम प्राथमिक विद्यालय, ग्राम इतना, ब्लॉक इतना, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, ऐसे डालना है, ठीक है? छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका, ये कौन होगा? तो छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका आप खुद होंगे, आप अपना नाम डालेंगे यहाँ, ठीक है? छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका की जगह पे आप अपना नाम डालेंगे, ठीक है? समझ में आया? यहाँ पे विद्यालय का नाम, यहाँ पे छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका का नाम, ठीक? आगे क्या है, आगे आपको है कि आप किस क्लास की बना रहे हैं, मतलब किस क्लास का आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, किस सब्जेक्ट का पाठ्य योजना बना रहे हैं। तो आपको यहाँ कॉलम बनाना है, एक बॉक्स बनाना है आपको, एक लंबा सा ऐसे। उसमें क्या है, एक में आपका दिनांक रहेगा, एक में आपका कक्षा रहेगा, एक में आपका विषय रहेगा। कलांश क्या होता है? पीरियड। और कितने मिनट की टीचिंग आपकी रहेगी या कितने मिनट का आपका पीरियड रहेगा। तो आपका जो पीरियड होता है वो 40 मिनट का होता है। जैसे जो ये पाठ्य योजना बनी है, प्रथम पीरियड में ही इनको पढ़ाना था। क्लास 5th का इन्होंने बनाया है। विषय हिंदी। किसका बनाया है? हिंदी। हिंदी को जो यूपी बोर्ड में है, हिंदी को कलरव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कलरव कहा जाता है। तो दिनांक, आप जो भी दिनांक में अभी पढ़ा रहे होंगे, अभी का दिनांक डालना है, या फिर जब भी आप डालेंगे टीचिंग का दिनांक, तब भी आपको टीचिंग का दिनांक, यहाँ पे किस दिन आपने ये टीचिंग की है, इस पाठ्य योजना से आपने क्या-क्या पढ़ाया है, वो आपको बताना है, ठीक है? तो क्या-क्या करना है, कैसे करना है, तो ये हिंदी का बनाया है। इन्होंने एक कहानी है उसमें, पंच परमेश्वर की कहानी। क्या है? कक्षा 5 में पंच परमेश्वर की कहानी है, ठीक है? तो पंच परमेश्वर की कहानी का इन्होंने बनाया है। आइए देखते हैं क्या-क्या हमें उसमें पॉइंट बनाना है, किस-किस पॉइंट पे हमें लिखना है। हो गया? उसके बाद आपको एक हेडिंग डालनी है, उद्देश्य। आप यहाँ भी डाल सकते हैं, आप मिडिल में भी डाल सकते हैं, उद्देश्य। मतलब इस जो हमारी पाठ्य योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहले उसमें क्या आएगा? सबसे पहले उसमें आता है सामान्य उद्देश्य। मतलब आप क्या बताएँगे कहानी के बारे में, कैसा है आपको पढ़ाना है, ये होता है सामान्य उद्देश्य। उद्देश्य 2 प्रकार के आपको लिखने पड़ेंगे, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आगे बताऊँगा। देखिए, हर में आपके टीचर या फिर आपके कॉलेज वाले कहेंगे 5-5 पॉइंट कम से कम लिखिए, लेकिन आप 5 पॉइंट लिखेंगे तो आपकी बहुत बड़ी पाठ्य योजना हो जाएगी और आपको कम से कम 10 से 15 पाठ्य योजना तो बनानी ही बनानी है थर्ड सेमेस्टर में, तो बहुत लोड हो जाएगा। तो आप हर उसमें 3 पॉइंट से 2 से 3 पॉइंट बढ़ाइए, जिससे आपकी पाठ्य योजना थोड़ी अच्छी भी रहे और छोटी रहे। थोड़ी जगह छोड़-छोड़ के लिखेंगे, थोड़ी पेज में ज़्यादा आएगी, देखने में अच्छी लगेगी, ठीक है? सामान्य उद्देश्य में क्या करना है, तो सामान्य उद्देश्य मतलब कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में पढ़ा रहे हैं, इसके बारे में बच्चों को थोड़ा बताना है। जैसे क्या है,
छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। मतलब अगर आप हिंदी की बना रहे हैं तो क्या करना है सामान्य उद्देश्य में कि बच्चों में आप रुचि पैदा करिए, उनको हिंदी पढ़ने के प्रति प्रेरित करिए, उनको बताइए कैसे हिंदी पढ़ने हैं, हिंदी पढ़ने से क्या आपको बेनिफिट है, अच्छा लगता है कहानी पढ़ना, नहीं अच्छा लगता है, ये उनको बताइए। सामान्य उद्देश्य में क्या है, छात्रों को शब्द भंडार में वृद्धि करना है। क्या है, अगर आप उनको कोई कहानी पढ़ाएंगे तो उसमें से आप कोई टफ वर्ड होगा या फिर महत्वपूर्ण वर्ड होगा या फिर शब्दार्थ होगा तो आप उसको बताएंगे ना, तो उनका क्या होगा, उनकी शब्द भंडार की वृद्धि होगी, छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि होगी। यही हमारा सामान्य उद्देश्य है। सामान्य उद्देश्य में क्या है, छात्रों को कहानी या कविता के उद्देश्य से परिचित कराना है। क्या है, आप कहानी का भी बनाएंगे, कविता का भी बनाएंगे, तो आप ये पॉइंट जो है, ये तीनों पॉइंट आप कोई भी पाठ्य योजना बनाइएगा, सामान्य उद्देश्य कोई भी, मतलब हिंदी का जब बनाइएगा तो ये 3 पॉइंट कॉमन है, आप किसी में भी डाल दीजिएगा, सारे में चल जाएंगे। ठीक है, सामान्य उद्देश्य मतलब सब में आप अगर हिंदी का बनाएंगे तो सब में आपको क्या रहेगा, हिंदी के विषय के प्रति उनको रुचि उत्पन्न करना रहेगा। हर चैप्टर में आप कोई नया वर्ड उनको बताएंगे तो उनके शब्द भंडार बढ़ेंगे। आप कविता पढ़ाएंगे तो कविता से परिचित कराएंगे, कहानी पढ़ाएंगे तो कहानी से परिचित कराएंगे। तो सामान्य उद्देश्य लगभग हर उसमें कॉमन होता है। इंग्लिश का बनाएंगे, अंग्रेजी का तो 4th सेमेस्टर में बनाएंगे तो वहां आप यहाँ इंग्लिश विषय के प्रति उत्पन्न कर देंगे। गणित का बनाएंगे तो गणित के प्रति उत्पन्न कर देंगे, वहां शब्द भंडार की जगह संख्या भंडार लिख देंगे। ठीक है, वहां यहाँ कहानी की जगह नंबरों और चीजों का परिचय कराएंगे। ठीक है, अब आते हैं सामान्य उद्देश्य के बाद क्या आता है हमारा, विशिष्ट उद्देश्य। क्या आता है, विशिष्ट उद्देश्य। अब विशिष्ट उद्देश्य क्या है, अब विशिष्ट में क्या है, किसके बारे में आप उनको अच्छे से पढ़ाएंगे और क्या क्या करेंगे ये बताना है। तो क्या है, छात्रों को हिंदी भाषा के पाठ, कौन सा पाठ पढ़ाएंगे आप उसके बारे में बताना है। तो कौन सा पाठ है, यहाँ पाठ है पंच परमेश्वर। अब पंच परमेश्वर पाठ पढ़ाने से विशिष्ट उद्देश्य में पहले उनको परिचित कराना पड़ेगा, कोई कहानी के बारे में बताना पड़ेगा, थोड़ा उनको समझाना पड़ेगा कि हाँ इस कहानी में आप ऐसा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, छात्रों में कहानी एवं कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करेंगे। मतलब अगर आप उनको कहानी पढ़ा रहे हैं तो पहले उनमें कहानी, कुछ और कहानी उनको बता के उनमें इंटरेस्ट पैदा करिए, मतलब कि बच्चे क्लास में पूरी तरह से बने रहें। इंटरेस्ट पैदा करेंगे तभी बच्चे क्लास में रहेंगे, नहीं तो वो दुष्टता करने लगेंगे। ठीक है, कहानी सुनने में उनको बहुत मजा आता है, पढ़ने में उनको दिक्कत होती है, तो उनको कहानी पढ़ने में या कविता पढ़ने में उनको रुचि उत्पन्न करिए, किसी और कहानी के बारे में बता के फिर आप अपने टॉपिक पे लेके आइए उनको। ठीक है, सहायक सामग्री की अगला हेडिंग क्या होगा हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है। देखिए, हेडिंग आप सारी बना के रखिए, हेडिंग से ही आपका जो एग्जामिनर होता है वो केवल हेडिंग देखते चला जाता है, अंदर आप कुछ भी लिख देंगे वो एक बार चल जाएगा। ठीक है, तो आप जब भी कहानी पढ़ाएंगे तो आपके पास चाक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि कोई इंपॉर्टेंट पात्र मिल गया आपको जिसे आप कहानी पढ़ा रहे हैं, तो कोई आप महत्वपूर्ण वर्ड मिल गया या महत्वपूर्ण शब्द मिल गया तो आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, तो आपके पास चाक होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, पॉइंटर होना चाहिए। पॉइंटर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैठ के पढ़ा रहे हैं तो आप पॉइंटर से इशारा करके आप बच्चों को बताएंगे कि यहाँ पे ये था, इसका मतलब ये है। पॉइंटर का उपयोग आपको बहुत जरूरी है करना। ठीक है, पॉइंटर आपको जब किट मिली होगी आपके कॉलेज में तो आपको पॉइंटर उसमें मिला होगा, पॉइंटर भी मिला होगा, चाक डस्टर सब कुछ मिला होगा। ठीक है, और अगर आप कविता पढ़ा रहे हैं या फिर इंग्लिश का बना रहे हैं तो आपके पास एक चार्ट भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चार्ट होना चाहिए। चार्ट में जैसे आप इंग्लिश का एबीसीडी पढ़ा रहे हैं तो आप एबीसीडी से रिलेटेड कुछ आप उस चार्ट में बना के रखें, चार्ट को ब्लैक बोर्ड में चिपका के तब आप पढ़ाएं। टीचिंग आप करने गए होंगे तो आपको बताया गया होगा ये सब। ठीक है, पूर्व ज्ञान, अगली हेडिंग हमारी क्या है, पूर्व ज्ञान। अब पूर्व ज्ञान में क्या होना चाहिए, पूर्व ज्ञान क्या कहता है कि छात्र कहानी या कविता के बारे में जानकारी रखते हैं। मतलब पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चों के कुछ पूर्व ज्ञान तो होंगे, बच्चे अगर 5th क्लास में पहुंच गए हैं तो उनको पता होगा ना कि क्या कहानी क्या है, कविता क्या है, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिखते हैं। ये सब कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ये आप हर पाठ्य योजना में लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या आता है, प्रस्तावना। क्या आता है, प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, प्रस्तावना में आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनसे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, अगर उनसे पहले आसान आसान क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत आसान आसान कि बच्चे जवाब दे ले जाए। उसके बाद आप तीसरे या चौथे क्वेश्चन में आप उनसे विशिष्ट प्रश्न पूछ के आप उनको अपने टॉपिक पे लेके आएंगे, अपने टॉपिक पे लाकर ही उनको आप कहानी के बारे में बताएंगे, तभी उनको कहानी पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आपको वायुमंडल पढ़ाना है, सपोज करिए कि आपने
आपको वायुमंडल पढ़ाना है। वायुमंडल पे आपको समस्यात्मक प्रश्न पे लेके आना है बच्चों को, तो आप सबसे पहले उनसे क्या प्रश्न पूछेंगे कि आप लोग कहाँ रहते हैं? बच्चे क्या जवाब देंगे? पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी पे आप सांस लेते हैं, किससे सांस लेते हैं? बच्चे कहेंगे हवा से सांस लेते हैं। हवा में और कौन सी गैस होती हैं? बच्चे फंस जाएंगे। आप बताएंगे फिर वायुमंडल, फिर वायुमंडल के बारे में आप पूरा उनको पढ़ाएंगे, फिर गैसों के बारे में बताएंगे, कौन सी गैस ज्यादा है क्या है, फिर आप अपने उनको टॉपिक पे लेके पूरा उनकी व्याख्या करेंगे, स्पष्टीकरण करेंगे। ये सब टर्म्स हैं, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपको अपने उसमें डालने हैं। अगर आपके एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आ जाए कि 4th सेमेस्टर तक एग्जाम में भी मिल सकता है कि कोई एक पाठ्य योजना बनाइए, कक्षा 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई एक पाठ्य योजना बनाइए, 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें संभावित प्रश्न क्या था, घर में छोटे बच्चों के बीच हुए विवाद क्या का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? आप बच्चों से क्या क्वेश्चन पूछे कि घर में जब छोटे बच्चे लड़ाई करते हैं तो उनका निपटारा कौन करता है? तो बच्चों ने क्या जवाब दिया कि हुए विवाद का निपटारा, अगर घर में कोई लड़ाई हो जाती है बच्चों में, छोटे भाइयों बहनों में, तो उनका निपटारा कौन करता है? तो बच्चे जवाब दिए कि उनके माता पिता करते हैं। कौन करते हैं? माता पिता करते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, ये पूछना है उनसे पहले आसान क्वेश्चन। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे कि अगर गांव में कोई विवाद हो जाता है, गांव में अगर लड़ाई हो जाती है तो उसका निपटारा कौन करता है? तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे बताएंगे मुखिया या सरपंच। क्या बताएंगे? बच्चे बताएंगे मुखिया या सरपंच। अगर गांव में घर में लड़ाई हुई तो कौन करेगा? माता पिता। अगर गांव में लड़ाई हुई तो कौन करेगा? मुखिया या सरपंच। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके हो गए। आप याद रखिए मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, मैक्सिमम। 3 में आप अगर उनको फंसा ले जाते हैं तो 3 भी सही है। अगर चौथे में नहीं फंसा पाते हैं, चौथे तक आपको हर हालत में उनको फंसाना ही फंसाना है। मतलब चौथा प्रश्न आपका समस्यात्मक प्रश्न होगा। चौथा क्या है? अगर अगला क्वेश्चन आप पूछेंगे कि पंचों को सम्मान किसके समान माना गया है? पंचों को सम्मान किसके समान माना गया है? तो परमेश्वर के समान माना गया है। मतलब जो पंच होते हैं, अगर किसी से लड़ाई हो गई तो जो पंच फैसला देते हैं वही फैसला सर्वमान्य हो जाता है, तो परमेश्वर के समान माना जाता है। अब आप उनसे लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि पंच परमेश्वर पाठ के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे तुरंत निरुत्तर हो जाएंगे, मतलब वो जवाब नहीं दे पाएंगे। यहीं से आप अपने टॉपिक्स को, आप टॉपिक पढ़े शुरू करिए, उनको थोड़ा स्पष्टीकरण दीजिए, उसके बाद अपना बताना शुरू कर दीजिए। समझ में आया? फिर उद्देश्य कथन क्या था? उद्देश्य कथन क्या था? ये हेडिंग जो भी है आप नोट डाउन करते चलिए। उद्देश्य कथन क्या था कि बच्चों आज हम लोग क्या करेंगे? पंच परमेश्वर नामक पाठ के विषय को विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसका उद्देश्य क्या था क्वेश्चन पूछने का कि आज हम लोग पंच परमेश्वर पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर प्रस्तुतिकरण आप कैसे करेंगे? उसका प्रस्तुतिकरण कैसे करेंगे? आप क्या करेंगे? जैसे उसमें एक पात्र है जुम्मन शेख, और भी बहुत पात्र हैं। ठीक है, फिर आप डैश डैश करके कहां तक पढ़ाना है। ठीक है, अब आप चाहे प्रशिक्षुक होंगे तो क्या करेंगे? प्रशिक्षुक शिक्षक क्रियाएं। अब आप कुछ क्रियाएं करेंगे, सामने आपका बच्चा जवाब देगा। आदर्श वाचन में क्या होगा? प्रशिक्षु शिक्षक द्वारा उचित आरोह या अवरोह के क्रम में आदर्श वाचन किया जाता है। ठीक है, छात्र ध्यान पूर्वक पुस्तक में देखते हैं। अगर आप कोई कहानी पढ़ा रहे हैं तो पहले आप कहानी आप पढ़ते हैं, बच्चे ध्यान से उसको सुनते हैं, या फिर आप किसी बच्चे को खड़े कर देते हैं सॉरी, या आप किसी बच्चे को खड़ा कर देते हैं, वो पढ़ता है, बच्चे उसको लगातार शाश्वर वाचन करते हैं। ठीक है, उसी का आदर्श वाचन, या फिर उसको लगातार रिपीटिशन करते हैं। ठीक है, यही है। आप या तो आप पढ़ाइए, एक बार आप पढ़ाते हैं, फिर बच्चों को खड़ा करते हैं, वही है अपना यहाँ प्रशिक्षुक क्रियाएं। ठीक है, और फिर छात्र की क्रियाएं, 2 कॉलम आपका बनेगा यहाँ। ठीक है, फिर अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन क्या है? आप जो पढ़ा रहे हैं अनुकरण में, वही बच्चे अनुकरण कर रहे हैं। जैसे शिक्षक द्वारा अनुकरण वाचन करने का निर्देश दिया गया, तो छात्र क्या करते हैं? छात्र निर्देश का अनुकरण करते हैं और वाचन करते हैं। जैसे आपने कुछ किया, जैसे हमने कहा कि शिक्षक द्वारा छात्रों का अनुकरण वाचन करने को कहा गया, तो बच्चे भी यही पढ़ लेंगे कि शिक्षक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन करने का निर्देश दिया गया। ठीक है, समझ में आया? फिर एक हेडिंग बनेगी आपकी काठिन्य निवारण। उसमें जो कुछ टफ वर्ड होंगे या कुछ जो महत्वपूर्ण वर्ड होंगे, उनको आपको सही से बताना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी, नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी कथन। ठीक है, क्या कथन था, उस चैप्टर का क्या पढ़ना था? तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बारे में कहानी थी कि गहरी मित्रता के बारे में बताया गया था। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गहरी मित्रता के बारे में बताया गया था। वो दोनों दुख सुख में एक साथ रहते थे। ठीक है,
जुम्मन शेख अपनी बूढ़ी खाला और उसके जायदाद के बारे में सोचता रहता था। पूरी कहानी आप जब बताएंगे बच्चों को तो बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक पूरी कहानी सुनते रहेंगे। ठीक है, फिर अगला हेडिंग आपका आएगा बोध प्रश्न। क्या आएगा, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में आप करेंगे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में कैसी मित्रता थी। तो बच्चे क्या जवाब देंगे कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी। ठीक है, आप उनसे पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन पूछने लेते हैं कि बच्चे, क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है कि बच्चे सुसुप्त अवस्था में तो नहीं जा रहे हैं, बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, बने हुए हैं। अगर बच्चे बने हुए होंगे तो क्वेश्चन का जवाब दे देंगे सही सही। इसीलिए बोध प्रश्न उनसे किया जाता है। जैसे आप पढ़ा रहे थे तो आपने उनसे पूछा कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में कैसी मित्रता थी। बच्चे चैप्टर को ध्यान से सुने थे, उनको पता था ना कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गहरी मित्रता थी, उन्होंने जवाब दे दिया। ठीक है, ये हेडिंग हो गई। अब आगे नेक्स्ट हेडिंग अपनी देखते हैं क्या है हमारी। फिर आपकी, आप श्यामपट पे क्या कार्य किए, अगली हेडिंग आपकी आएगी श्यामपट कार्य। ठीक है, हेडिंग इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बार बार बता रहा हूं, नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, हेडिंग में आपने क्या लिखा, आपको चैप्टर में मिला था गाढ़ी, तो गाढ़ी का अर्थ क्या होता है, गहरी। ठीक है, अटल, अटल शब्द मिला चैप्टर में तो क्या है, ना टलने वाला। ये सब आप कहाँ किए, ये सब आप श्यामपट की पे काम किए। ठीक है, आपने श्यामपट पे लिखा, आपने उसका अर्थ लिखा, बच्चे इसको अपनी कॉपी में नीचे उतार लिए। ठीक है, ये हेडिंग हो गई। फिर अब क्या आया, मूल्यांकन प्रश्न आया। क्या आया, मूल्यांकन प्रश्न आया कि बच्चों को कितना आया, क्या आया, इसके बारे में आप उनका टेस्ट लेंगे, जिसको हम लोग टेस्ट क्वेश्चन भी बोलेंगे। कि आप पूछेंगे कि गहरी मित्रता किसके किसके बीच थी। आपने बच्चों से क्वेश्चन किया खड़े करके कि गहरी मित्रता किसके किसके बीच थी, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच गहरी मित्रता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने पूछा कि बूढ़ा खाला जुम्मन शेख को क्या लिख दी, तो जुम्मन शेख को अपनी दादी की जायदाद लिख दी। ठीक है, इसके बाद आप अपना होमवर्क देंगे बच्चों को। क्या होमवर्क दिया आपने कि पाठ्य पुस्तक में आए हुए कठिन शब्दों को पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। यही आपके पूरे पाठ्य योजना बन के तैयार हो गई। आप किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक की पाठ्य योजना ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले भाइयों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उनकी भी हम आगे पाठ्य योजना और जो भी उनके वर्क हैं कॉलेज से रिलेटेड वो हम बताएंगे कैसे बनाना है। ठीक है, क्लासेस सारी चल रही हैं, लगातार पढ़ते रहें। और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ हम एज इट इज दे देंगे। और आपको बहुत सारे जो हमारे बने हैं पाठ्य योजना हैंड रिटन, उसको भी वहीं प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ख्याल रखिएगा आप अपना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।